बोलिए सदगुरुदेव की। आवाज बहुत जो है धीमी है, लगता है कि आप लोग थक गए हो। एक जागृति हो जाए, बिना जागरण के काम नहीं चलेगा। बोलो सदगुरु विशाल देव की, सदगुरु कबीर देव की, सदगुरु प्रेम देव की, सदगुरु श्री वासुदेव साहब की, सदगुरु श्री निराश साहब की, सदगुरु श्री आज्ञा साहब की, सदगुरु श्री संत शरण साहब की, सब संतों की, अपने अपने गुरु महाराजों की, जनता जनार्दन की, विशाल महोत्सव की। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही शांति का परिचय दिया। इस महान तपस्वी, यशस्वी, ज्ञानी, ध्यानी महात्मा श्री विशाल देव का 112वां विशाल महोत्सव संपन्न हो रहा है। इस महोत्सव में हमारे आदरणीय संत गण, जैसे कि काठमांडू नेपाल शीत प्रदेश से बहुत ही कष्ट उठा करके पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री बुद्ध साहब जी, और लखीमपुर खीरी से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री गुरसहाय साहब जी, कबीर मठ लखनऊ से पधारे हुए संत श्री शांति साहब जी, और इसके ही साथ अपने समाज के सभी संत तथा और भी जो भी संत यहाँ पर विराजमान हैं, सबको नमन है। साहेब बंदगी है, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस विशाल महोत्सव में बहुत से हमारे संत महात्मा और अधिकृत भक्तगण भी, श्रद्धालु भी जो है भाग ले चुके हैं, और कुछ ही नए होंगे। अधिकांश इसमें भाग ले चुके हैं, और बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत घबराहट थी सबको कि देखो कैसे निपटेगा, क्योंकि अब की बार का मौसम ये महीनों से चल रहा है, 2-2 महीनों। सब लोग जानते हैं कि कोहरा और पानी और इसके साथ साथ ठंडी का पूरा प्रकोप रहा। लेकिन देखिए, मैं कहता था, हमारे संत महात्मा भी कहते थे कि देखो घबराने की बात नहीं है। हमने तो कहा कि गुरुदेव की जो इच्छा होगी, और क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं ठीक से, कोई कमरा होता उसमें सामान रख दिया गया था, लेकिन नहीं, सब जो है बिना व्यवस्था के व्यवस्था हो रही है। गुरुदेव का प्रताप है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझे समर्पिता क्या लागत है मोर। गुरुवर कृपा से तेरे, गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, कहिए जरा, सब आप कह रहे, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, लेकिन मुझको अच्छी लगी तो मैंने इसको याद कर लिया। और भी भजन हमें है, तो मतलब ये है कि जो कुछ है सो आपका लीजिए ताहि निभाए। इसमें बहुत बारीक बात है, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है
तो उसका पतन हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन भी अपव्यय की ओर चल पड़ता है और उसका जीवन बर्बाद जाता है। इसलिए जो है उसके अंदर अहंकार नहीं आने पाए। अहंकार जो है सभी दुश्मनों की जड़ है। जहाजों को डुबा देता जब ही तूफान आता है, मूर्छा को छुड़ा देता जब ही खरसान आता है। पतन के गर्त में देता गिरा द्रुत कौन है हमको, अरे अंतःकरण में जब कि ये अभिमान आता है। और विनम्रता, विनम्रता आती है तो सभी सद्गुणों को ले करके आ जाती है। विनम्रता होगी तो ईमानदारी भी आ जाएगी, कर्तव्य निष्ठा भी आ जाएगी, सेवा भाव भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, दया भी आ जाएगी और क्षमा भी आ जाएगी। तो और इससे जो है और भी गुण आ जाएंगे अपने में। बड़े न जाने पाई हैं साहेब के दरबार। सदगुरु कबीर साहब ने कहा बड़े का मतलब ये नहीं पैसों रुपये में बड़े, वैभव में बड़े नहीं। जो अहंकार करते हैं वह उनको कहा है बड़े न जाने पाई है साहेब के दरबार। बड़े गए बड़ाप ने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चमार का मतलब क्या है? चमार ये जात के प्रति नहीं कहा गया, चरम दृष्टि हो गई। हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने हमारे जो है अनुयायी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इतना है उतना है। तुम क्या हो? तुम तो हमारे गिनती में एक बिंदु भी नहीं हो। एक संत थे, तो संत जहां कहीं जाएं वहां पर जब उनका कुछ स्वागत सत्कार जरा ठीक से ना हो, उनके अनुकूल ना हो, ठीक से तो करते ही हैं भक्त लोग, यदि उनके अनुकूल ना हो तो वो क्या कहते थे? कहते थे तू क्या समझ रखा है मुझको, मैं ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं, जानते नहीं हो 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं, 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं। मतलब समझ गए होंगे कि त्याग करके आया हूं। कोई भाई नहीं बोलते, बेचारे सीधे साधे भक्त नहीं बोलते। लेकिन एक भक्त था पारखी, आप लोगों सरीखा, और जब उससे कहे जानते नहीं हो हमारा ठीक से आसन नहीं लगाया, हमको ठीक से जलपान नहीं दिया, हम सेब संतरा ही खाते हैं, हम लैया गुड़ चबाना नहीं चबाने वाले, क्योंकि घर में हम बढ़िया जो है फर्स्ट क्लास का जो दूध पीते थे, ये करते थे वो करते थे, हमारा आसन सब लोग घर के लगा देते थे, ये करते थे, वो बहुत गिना दिए। और जानते नहीं हो 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं। तो वो जो है भक्त ने कहा संत भगवान बड़ी कृपा किया आपने जो हमको ये सुना दिया, आज तक हम सुने नहीं थे, लेकिन आपके मुखारबिंद से ये शब्द सुनने को मिले, हमको बड़ा ही सौभाग्य हमारा है। लेकिन एक बात मुझको भी निवेदन करना है आपसे, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो कहे हाँ सुनाओ। तो कहा महाराज जरा अपने पैर को देख लीजिए, तलवा को देख लीजिए, क्योंकि जो लात मार दिया है आप 10 लाख की संपत्ति पर, चोट लग गई। जब लात मारते हैं ना, दीवार में लात मारते हैं तो उतनी ही चोट लगती है। अपने भी कभी कभी जो है अध्यापक लोग विद्यार्थी को थप्पड़ जोर से मार देते हैं तो उनके भी चोट लग जाती है। एक्शन टू रिएक्शन एज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। विज्ञान का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती, बल का प्रतिबल होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, और जो है बिंब का प्रतिबिंब होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो कर्म के प्रतिकर्म भी होते हैं। तो इसलिए जो आपने 10 लाख की संपत्ति पर लात मारा है तो आपके चोट लग गई है, इसीलिए आप कहते फिरते हो। तो ये जब तक जो है ये दर्द खत्म नहीं होगी, ये कहना बंद नहीं होगा, तब तक आप जो है आपका संतत्व, आपका वैराग्य पूरा नहीं होगा। अरे भक्त लोग, उसने कहा कि देखिए हम लोग भक्त हैं, गृहस्थ हैं, लड़के बच्चे हैं, परिवार है, धन संपत्ति है, फैक्ट्री है, ये है वो है। जब कोई आता है हमारे पास में तो हम ये नहीं कहते हमारा ये है, हमारा ये है, वो है वो है। कहा फिर क्या कहते हो? कहा हम कहते हैं यही कि देखिए आपका है, आपका है। कहते नहीं महाराज जी आपके बच्चे हैं, तो क्या संतों के बच्चे हैं? मतलब आपका परिवार है, ये आपका घर है, तो क्या मतलब वो कब्जा करने के लिए? नहीं,
अरे वो कहने की एक भाषा है, एक विनम्रता है, एक कोमलता है। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने भवयान में पहला जो है प्रकरण बनाया विनय विधान, कि विनयी होना चाहिए मनुष्य का जो है हृदय, कोमल होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, और जब विनम्र होगा तो उसके अंदर जो है भक्ति पनपेगी। दूसरा प्रकरण जो है बनाया साहब ने भक्ति भरण, जब विनयी होगा तो भक्ति उसमें भरने के लिए जो है जगह बन जाएगी, भक्ति आएगी। और भक्ति के बाद जो है साहब ने बनाया इच्छा परीक्षा, कि भक्ति भरण, भक्ति को भरने वाला ज्ञान, और फिर जो है इच्छाओं की परीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए साहब ने इच्छा कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, और कैसे उसका स्वरूप होता है, इच्छा कैसे नचा देती है मनुष्य को। तो साहब तो कहते हैं यहाँ तक कि इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नाही, नाश करो यही शत्रु को और शत्रु कोई नाही। अगर हम अपनी इच्छाओं को जीत लें, सोबस कर ले, तो हमारा शत्रु संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए इच्छा परीक्षा बना दिया कि इच्छा की परीक्षा करो, जो मन में आए कहते न जाओ, जो मन में आए खाते न जाओ, जो मन में आए बोलते न जाओ, जो मन में आए करते न जाओ। विचार करो, बुद्धि मिली है, पशुओं से मनुष्य की श्रेणी अलग है। पशुओं के पास इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वे कुछ अच्छे कर्म कर सके। उनकी खान का जो स्वभाव है वही वो करेंगे, उतना ही कर पाएंगे और ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य के पास बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए मोबाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर, गन मशीन, मिसाइलें और प्रक्षेपास्त्र, और ये सब कुछ मनुष्य ने ही बनाया। कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता ने कोई आविष्कार नहीं किया है। जो कुछ किया है नाना कला कल्पना है मनुज के, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। वेद, सात, पुराण, इंजील, तौरेत, फुरकान, जंबूर, कुरान, सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। और दूसरे धर्म में भी, मजहब में कहा है लव में फूजस्त दरमानी दिलत। इस्लाम धर्म में आया है हदीस दर्शन में कि लव महफूजस्त दरमानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तोई उमूल किताब, खुद आयाब खुदरा वाजियाब। मनुष्य का हृदय सुरक्षित चित्रपट है। कुरान की आयतों को उसमें से निकाले, इंसानियत का रास्ता उसमें से तय करे। और इस प्रकार से जो है सभी मजहबों में अच्छी बात आई है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। जिसमें नहीं है सीरत, सूरत फजूल है, जिस गुल में बू नहीं कागज का फूल है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। आज मनुष्य ने विज्ञान को बहुत भारी उन्नत कर ली है, लेकिन जितना विज्ञान की उन्नत किया है उतना ही अपने चरित्र का उसने पतन का रास्ता भी तय कर लिया है। जो नहीं कहना चाहिए वो कवियों ने कहा है, देख करके, सुन करके, समझ करके। एक राष्ट्र कवि हो गए हैं दिनकर जी, वो कहते हैं जो मंगल उपकरण कहते थे मनुजों के पाप हुए क्यों, मनुजों के पाप हुए क्यों। अब विस्मय है विज्ञान विचारे के, वरही अभिशाप हुए क्यों। विस्मय है विज्ञान विचारे के, वरही अभिशाप हुए क्यों। धरती चीख करा रही है दुर्वा शस्त्रों के भारों से, और सभ्य जगत को तृप्ति नहीं है हाँ अब भी युग व्यापी संघारों से। चंद्रमा मानस चरण से चूर होता जा रहा है, चंद्रमा मानस चरण से चूर होता जा रहा है। आकाश से पाताल तक एक बिंदु होते जा रहा है। भला कोई वैज्ञानिक बतलाए इसे, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। सोचिए कारण क्या है। कारण यही है कि मनुष्य ने इतनी इच्छाएं बना लिया है कि अपनी इच्छा के दायरे में वो नाचता रहता है, इसके आगे सोच नहीं पाता है
कि विवेक को हनन कर देता है, इच्छा के वशीभूत हो करके वो बदकर्म करता है, हिंसा करता है, लूट करता है, दूसरे माँ बहन की इज्जत लूटता है और पाप कम कमाता जाता है। अंत में लोक भी अपना बिगाड़ता है, परलोक भी बिगाड़ता है। इसलिए साहब ने इच्छा पर बल दिया और इसके बाद जो है जगत जहर बनाया। ये जगत जो है कल्याण करने के लिए है। मनुष्य जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। पशु लोग तो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने पेट भरने के साथ साथ वो दूसरे को भी खिला सकता है। अपने जो है दवा और इलाज करने के साथ वो दूसरे के दुख दर्द को भी समझ सकता है। अगर समझ अच्छी हो तो वो दूसरे का भी भला कर सकता है। यदि भला किसे का कर न सको तो बुरा किसे का मत सोचो। यदि भला किसे का कर न सको तो बुरा किसे का मत सोचो। भला नहीं सोच सकते हो तो बुराई के लिए तो कदम ही ना उठाओ। तो ये जगत जो है ये केवल कल्याण करने के लिए शरीर मिला है। संसार के जो साथी बराती मिले हैं ये धर्म करने के लिए हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा भी है, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन काज, भर्ती करो निज काज को मिलन बिछोहन मात। तन यात्रा में जो भी अपने परिवार के, कुटुंब के, नातेदार, रिश्तेदार, बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी जो है आपके प्रेमी नेमी हैं, वो सब धर्म का बर्ताव करने के लिए मिले। उनसे मोह नहीं करो, मोह करोगे संकट में पड़ोगे। ट्रेन में यात्रा करते हो, बस में यात्रा करते हो तो वहां पर ये समझ करके करते हो कि हमारी स्टेशन आ जाएगी, हमारा गंतव्य आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा तो हम उतर जाएंगे, ये संगी साथी सब यहीं छूट जाएंगे। कौन ऐसा भला होगा जो कि उनसे मोह करता है? मोह कोई नहीं करता है। जैसे स्टेशन आती है कहते भैया जय राम सीताराम नमस्कार और हम चलते हैं, भैया स्टेशन आ गई है। तैसे मनुष्य की जो स्टेशन है अपनी शांति स्टेशन है। यहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी व्यवधान हो उनको दूर करो, उनसे मोह मत करो। हाँ, उनसे धर्म का बर्ताव करो। बस इतना ही है मनुष्य के हाथ में। कौन किसका साथी है, कौन किसका माई, कौन किसका बाप, को मरे को सहे संताप। केवल धर्म करने के लिए, सही ढंग करने के लिए। लेकिन ऐसा माहौल बिगड़ गया समाज का। आज सागर तो वैसे है, चंद्रमा तो वैसे है और भूमंडल भी वैसे है, लेकिन इंसान की नीयत बिगड़ गई है। इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, ना बिगड़ा है भान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। देख देख दुनिया के लेला हो गया हूँ हैरान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। पुत्र पिता को देता गारे, बहू सासु को लातन मारी। पुत्र पिता को देता गारे, बहू सासु को लातन मारे। भाई भाई से नहीं पटते, पड़ोसी से खूब निपटती। होते रहते है महाभारत, होते रहते है महाभारत, घर घर में घमसान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। तो जियत पिता के खोपड़, जियत मात, जियत पिता के खोपड़, जियत पिता के जो तन सेवा। मैंने अपनी आंख से देखा तब लिखा ये, जियत पिता के जो तन सेवा, और मरे पिता को मिश्री मेवा। जब कोई मर जाता ना तो लड़का अगर होता है जीवित तो उसके मुख में मिश्री और मेवा डालते हैं। क्या होता है इससे? कुछ नहीं फायदा है। कौन चखेगा, कौन खाएगा, कौन सेवा लेगा? कोई वहां पर जीरो निकल गया। तो जियत माँ, जियत पिता के जो तन सेवा, मरे पिता को मिश्री मेवा।
और जियत मात के खोपड़े फोड़े, मरे मात की कबर को जोड़े। पतिव्रता नारी को निकारे, जो बेचारी जो है सेवाशील है, पतिव्रता है, सिर्फ आधुनिक राग रंग फैशन में नहीं है, वो जो है केवल पतिव्रता भाव से सेवा करती है, सारी सेवा करती है, लेकिन उसको हटा करके इधर उधर मन फंसा करके अपना जीवन अपना चरित्र नष्ट करते हैं। इसी पर मैंने लिखा कि पतिव्रता नारे को निकारे, कसबिन पे कुर्बान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। और भी देखिए समाज में बड़ी कुरीतियां, कोई मिलता है सब कुछ दो उसको, जलपान दो, चाय दो, नाश्ता दो, बैठने को आसन दो, सब बढ़िया बात है। अगर बीड़ी न दिया, तंबाकू न दिया, पुकार न दिया, तो आपकी बदनामी वो सब जगह जगह करेगा। फलाने जगह गए और भैया के यहाँ और राकेश भैया के यहाँ तो वो बीड़ी नहीं दी, बीड़ी नहीं उनके, बताओ इतने। अब ये नहीं कहता जहर देना ठीक है, देख कितना जो है। तो इसलिए जो है तो जो है चाहिए तो ये एक नाई कह रहा था कि बड़ी विडंबना है। वो कह रहा था, हमने कहा भैया कुछ चाय नाश्ता हुआ? अरे कहीं चाय नाश्ता की बात क्या कहें। हमने कहा बताओ भाई, कहीं कुछ कहना चाहते हैं, क्षमा करें तो। मैंने कहा कहो। तो कहा कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी। कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी, और वर्तमान में गर्म पानी सो फूंक फांक के पी। तो हमने कहा कहे तो ठीक है हो, लेकिन क्या किया जाए है? तो दूध दही घी मक्खन छोड़ा, बिस्कुट चाय से नाता जोड़ा। दूध दही घी मक्खन छोड़ा, बिस्कुट चाय से नाता जोड़ा। मध्य मांस के बने आहारे, दाल भात रोटी कोटारी। अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से करते हैं सम्मान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। हिंदू न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, ना बिगड़ा है भान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। तो सच्चे संत को रोटे झोरे, पाखंडी को हलवा पूरी। और सत्संगत में भूल न आए, नाच सिनेमा में जुट जाएं। अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता होगा, अगर यहाँ नौटंकी होती होगी, तो देखना फिर यहाँ क्या पूरे यहाँ ग्राउंड में कहीं बैठने की जगह नहीं रह जाती। लेकिन ये बात आप लोग याद रखो, अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से, कहीं संशय न बने, क्योंकि अच्छी जगह अच्छी कमाई कम लोग करते हैं ना। एक कवि ने कहा था, कुछ लोग कम आए थे, बल्कि यही पर रात्रिकालीन तो यहाँ पर सत्संग था और पत्थर पड़ गया था, ठंडी बढ़ गई थी, तो रात को यहाँ वैसे दूर है तो कम लोग आए। लेकिन उसने जो विचार कहे बड़े अच्छे कहे, मुझको याद है। उसने कहा कि जितने भी लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, जितने ही लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। जितने भी लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। और जहां पर होता है हीरे पन्ने पोखराज का आकलन, ऐसी किसी दुकान पर मजमा नहीं होता, ऐसी किसी दुकान पर मजमा नहीं होता। सचमुच आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में कि मेरी बात कहां तक सही है। देखिए आप चले जाइए किसी गांव में, किसी कोने में 2-4 दुकानें तो मिलेंगी गांव पीछे, और उस पर आप सौदेबाजी करके देख लीजिए, पूछ लीजिए पुकार पुकार, श्याम बहार, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चाय, ये सब तो खूब मिलेगा। और हीरा पन्ना पोखराज कहो भैया रखे हो, कहीं पागल हो गए क्या, गांव में हीरा रखा। और हीरा पन्ना पोखराज की दुकानें कहीं लखनऊ में, दिल्ली में, बड़े शहरों में मिलेंगी, और कम उसके ग्राहक हैं और कम लेने वाले, कम देने वाले। और अगर एक हीरा मिल गया, एक लाल मिल गया, तो आपका बहुत काम बन जाएगा। और हजारों पुकार, हजारों जो है गोलियां कांच की पा जाओगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं।
तो इसलिए सत्य ज्ञान के लिए सत्य ज्ञान का मिलना दुर्लभ, हल्दी मिर्चा लोन नहीं। ये हल्दी मिर्चा नमक नहीं है। सत्य ज्ञान के लिए तो अपना जो है हृदय में जगह बनानी पड़ेगी, और क्योंकि मनुष्य के अंदर जगह नहीं तो कहाँ चीज आए। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने एक अपने चेला से कहा, चेला ने कहा महाराज हमको ज्ञान दो, हम भी आपके समान हो जाएं। कहा बच्चा हम तो ज्ञान देते हैं, लेकिन जितना तुम ले पाते हो उतना ही तो हम देंगे, बेकार हो जाएगा। अरे कहा महाराज कैसी बातें करते हो, जो पढ़ाओगे हम पढ़ जाएंगे। कहा हमने देखा है जो पढ़ जाते हो, अरे सुबह बताते हैं शाम को भूल जाते हो, 2-4 मिनट में भूल जाते हो। कहा बताओ तो महाराज। कहा बता देंगे किसी दिन। कई दिन हो गए, कहा बताया नहीं महाराज। अरे कहा बता देंगे। एक दिन गुरु महाराज ने क्या किया, कमंडल मंगाया, कोई दही लाया था दही, तो कमंडल मंगाया और कहा इसमें डाल दो, दही रख दो, ये भक्त जो लाया है। कहा महाराज अरे इसमें देखो मकरी मकरा जाला लगा है, गंदगी लगी है, राख भी लगी, इसके अंदर हम डाल देंगे दही खराब जाएगा। अरे कहा डाल दो, डाल दो, हम जो कहते वही करो। कहा खाने लायक रहेगा महाराज। अरे कहा बिल्कुल रहेगा, डाल दो डाल दो। वो चेला राम की समझ में बात आई नहीं। कहा महाराज जी हमको लगता है कि आज आप सो नहीं पाए, रात को दिमाग कुछ अस्त व्यस्त है थोड़ा। कहा हम कहते हैं डाल दो, इतना काम करो। कहा पिएगा कौन। अरे कहा तुम ही पी लेना। कहे महाराज हम जानबूझ करके तो नहीं मक्खी निकल सकते हैं, मक्खी में बड़ी हिस्मरी। तो कहा मक्खी, क्या मक्खी भी पड़ी इसमें। अरे कहा मकरी मकरा जाला, एक खजूर का बच्चा भी इसमें मरा पड़ा है, गिंजाई भी पड़ी है, इसमें कहते हो डाल दो डाल दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शायद आपके दिमाग में गर्मी हो गई हो। तो गुरु महाराज ने कहा समझ में नहीं आई बात ये। कहा नहीं महाराज। अरे कहा ये उसी प्रश्न का उत्तर है जो तुम कहते थे कि मुझको ज्ञान दो हम ले लेंगे ले लेंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर पात्र सही नहीं है तो उसमें जो डाल देंगे वो बेकार हो जाएगी चीज। तुम्हारे अंदर पात्रता तो होनी चाहिए, लेने के लिए क्षमता तो होनी चाहिए। जा गाहक ताहो नहीं होता गाहक नाई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द के छाह। जहां पर कुछ लेने की जिज्ञासा होगी, भावना होगी, अहंकार नहीं होगा, और अहंकार होगा तो लेने की भावना नहीं होगी। इसलिए अहंकार के रहित होकर के ज्ञान सुनोगे और उसको अपने जीवन में अमल करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जगत जहर फिर वैराग्य भी, तो वैराग्य की संसार में एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, निश्चित बात है, नोट कर लो। क्योंकि इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा, इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं बने, वैराग नहीं किया तो जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा, इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा। इसलिए जब जाना है, आना जाना लगा है, तो ऐसा कुछ करो कि आना जाना मिट जाए। क्योंकि कहे कबीर सत्य वह पद है जहां फिर जाना और आना नहीं। कहे कबीर सत्य वह पद है जहां फिर जाना और आना नहीं। जहां जाना आना, उठना बैठना, लेना देना, करना धरना और अपना पराया, उल्टा सीधा, रात दिन, आद व्याध उपाधि और कर्म अकर्म प्रतिकर्म सब कुछ समाप्त हो जाता। परम शांति, परम मोक्ष, परम विश्रांत, उसी को कहते हैं कैवल, उसी को कहते हैं भगवत दर्शन, उसी को कहते हैं सल्फन लेज, उसी को कहते हैं आत्म सत्ता में समाहित हो जाना, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को पूर्ण करना, कोई प्रक्रिया को कहते हैं भजन। इसलिए एक ना एक दिन तो काम ये करना पड़ेगा। इसलिए कुछ न कुछ तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वैराग्य करना पड़ता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो केवल और साधु का कपड़ा पहन लो
और बस हो गया काम, नहीं। साधु के कपड़ा पहनने से अगर काम बन जाता, अभी देखो सद्भावदास ने कहा था, समीक्षा किया था, तो अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग मंगाते 2-4 थान कपड़ा भक्तों को बंटवा देते, कहते पहनो भैया अब मुक्ति पहुंचो। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्तव्य न करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। करे फकीरी फकीर बने ना, सौदा करे दुकान धरे ना, सदगुरु विशाल साहब एक बार कहते थे, मुझे याद है। तो इसलिए जो है कुछ न कुछ तो मनुष्य को जब अवस्था आ जाए, 50 के ऊपर हो जाए, तो कम से कम परिवार से मोह कम कर दो, और जो है इधर उधर का जो है विषयाशक्ति कम कर दो, और जिससे कि अपना कल्याण हो जाए। तो इसलिए जो है हम सबको सचेत होकर के जीवन को जागृत करके जो है जीना चाहिए। और इसके बाद जो है वैराग्य वित्त के बाद जो है अपना बोध, हम कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं और क्या हमारा कर्तव्य है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, बाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन, वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। तो शब्द लंबा है लेकिन आखिरी में है, सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस देख लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। आखिरी में साहब ने कहा है यहाँ सदगुरु विशाल देव ने कि वैराग्य के बाद जड़ चेतन निर्णय, ये जानना बहुत जरूरी है। जड़ क्या है, चेतन क्या है। जड़ जो है मिट्टी पानी आग हवा, इससे बना है शरीर। संसार की जितनी चीजें हैं मिट्टी पानी आग हवा, या आजकल की वैज्ञानिक भाषा में कहो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम क्रिप्टन बेरियम, ये सब जो है 103 से आगे तक, लेकिन वो सब जड़ है, सेंसलेस हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। जो अपने अंदर चेतन है, बताइए इतने लोग हैं, सब अगर चेतन न होते, जड़ ही जड़ होते, टेंट ये लाइट जनरेटर ये वीडियो कैमरा ये सब बेकार थे। लेकिन आप ही मूल्यांकन करते हो, इसलिए आपके अंदर चेतना है। तो ये चेतना ही मुख्य चीज है, और इसी को जीव कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को खुदा कहते हैं, इसी को गाड कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। और सभी दर्शनों का सार यही है। और सदगुरु कबीर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और जो कुछ उसमें कसर रही वो सदगुरु विशाल साहब ने जड़ चेतन का निर्णय इतना कर दिया, जड़ चेतन निर्णय किए पूर्ण पारख रूप, जीवन मुक्त विशाल गुरु भव निधि नाविक रूप। इसलिए जड़ चेतन को समझना बहुत जरूरी है। चेतन अपने आप को समझ करके और अपने मुक्ति की ओर बढ़ो। तो आज नहीं, यदि ट्रेन में सवार हो गए हो तो तुमको जहां जाना है एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। तो इसलिए जो है अगर जो है धर्म के रास्ते पर चल पड़े हो तो एक ना एक दिन शांति की ओर पहुंच जाओगे, निश्चित ही बात है। इसलिए जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए संतों के पास आना होगा, उनका ज्ञान सुनना होगा, समझना होगा। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन्न से आहोए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो इसलिए जो है संत महात्माओं के गुरु बिन ज्ञान न उपजै, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। इसलिए जो है गुरु और संतों के आधार में आओगे, और विवेकी संतों के, नहीं तो सैले सैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नहीं ही सर्वत चंदनम ना बने बने। देख करके सुन करके समझ करके तब जो है संतों के सानिध्य में आ जाओ, और फिर जो है कल्याण करो। नहीं भटक जाओगे, कहोगे इतने दिन हो गए सत्संग करते, सेवा करते, भक्ति करते, क्या बताए महाराज,
जाए तो वहां पर भटकने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए विवेक को श्रेय दो। विवेक, दया, क्षमा, सत्य और धर्म, उपासना, भक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये सब मनुष्य के मानवीय गुण हैं। और इन्हीं सब गुणों को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जो है ये कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम के जो है उपलक्ष्य में इसी संदर्भ में एक बात हम बताने देना चाहेंगे, बहुत आवश्यक है, सब लोग ध्यान से सुन लेंगे। ये विशाल महोत्सव जो है 112वां है। जिस समय सदगुरु विशाल साहब 17-18 साल के थे, बैराग के लिए निकले, यहाँ पर आ गए, आसन जमा दिए कढ़ाई पर। कढ़ाई तो लोगों ने बाद में रखा और सर बिच्छू बहुत थे और साधना करने लगे। वो दिन मैंने हिसाब लगा करके 112 साल पूरे होते हैं, इसलिए 112वां विशाल महोत्सव है। और इस ये जो है फाल्गुन की लगते फाल्गुन बदी कहो, चाहे आजकल की भाषा में कहो लगते फाल्गुन, या फाल्गुन शुरू चौथ पंचमी, फागुन आ जाए चौथ पंचमी, 3 दिन के बाद चौथ पंचमी पड़ती है। तो ये प्रतिवर्ष जो है होता है और काफी दिनों से हो रहा है, तो इसको याद रखो। और आजकल तो मोबाइलें हैं, मोबाइल में सब तिथि तारीख आ जाती है और उसमें देखो फाल्गुन बदी चौथ पंचमी कब पड़ती है, देख लो, कंफर्म करना, हमको फोन कर दो। 365 दिन होते साल में। देखो सारी सरहज, नातेदार, साला, मौसी, मौसिया और नेता, मिनिस्टर, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मास्टर, वकील और सबके पास फोन करते हो। लेकिन एक बार गुरु के पास भी कर लो, संतों के पास भी कर लो, आपका फोन लेना, मोबाइल लेना सार्थक हो जाएगा, आपका जो है कॉल करना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जब तक जो है मेन स्विच से अपना संबंध नहीं जोड़ोगे तो फिर वो पूरी बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए जो है कर लो। क्योंकि अभी कई शिकायतें हमको मिली, क्या मिली कि महाराज जी आपने उनको फोन नहीं किया, वो कहते थे साहब ने फोन ही नहीं किया। हमने कहा महाराज जी ऐसा सुनो, ये हमारे कम से कम 4-5 हजार भगत हैं, अपने भगत तो हैं, पराये तो हैं। भंडारा आता हम व्यवस्था में लगते हैं, अब व्यवस्था देखते हो यहाँ पर न कोई कमरा बना है न कुछ बना है, तो अभी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसमें कम से कम फोन की प्रतीक्षा करें, साहेब फोन करें तो हम आए, साहेब फोन करें तो भोजन करें, और साहेब कहें तो हम जलपान करें, और साहेब कहें तो हम आसन लगाएं, साहेब कहें तो हम सो जाएं। तो भैया हो गई भक्ति नहीं। और आप लोग कहो अरे तो इसलिए हम जगाने के लिए ऐसी बात कह दिए। और जो है इसमें प्रत्येक तारीख निश्चित है, कंफर्म करना भी चाहिए, कुशल मंगल मालूम हो जाती है अपनी भी और सबकी। इसलिए ये अपेक्षा ना रखो। अब पत्र तो इसलिए छपा दे जाते हैं क्योंकि नए व्यक्ति भी जुड़ते हैं, अब एक छपाओ बनता नहीं है, तो उसी में जागृति भी हो गई। लेकिन आप लोग भी ख्याल करके अब की बार हम देखेंगे कि कितने लोग हमको समय पर फोन करते हैं। और फिर दूसरी बात समस्या ये है कि अपना फोन नंबर भी, सिम भी बदल देते हैं। अब चलो हलो हलो हम कर रहे हैं, घंटों जा रहा है, और उठाता है कोई बहराइच का, कोई मुरादाबाद का और कोई काठमांडू को उठाता है। जब फोन बदल गया वो भी उल्टा पुल्टा कह देता है, अरे हम कहाँ फोन कर रहे हो, चलो फटकार भी सुनने मिलती है। तो इसलिए फोन बदलते हो बदलो तो भाई हमको लिखा दो, है ना। ये आप लोग आश्वस्त हो जाओ। अब की बार हम ये परीक्षण करेंगे कि आप लोग भंडारे के पहले कितने कितने लोग, बीच में कितने कितने लोग करते हो, और करोगे तो आपका ही कल्याण होगा और संबंध पक्का होगा, मजबूत होगा, कल्याण होगा। तो विशेष मेहनत कर करके कार्यक्रम की जो है आगे रूपरेखा थोड़ी और करना है, और जिससे कि समय पर भोजन हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे भक्त लोग और संत लोग आए हैं, हम उन सबसे जो है आभारी हैं, क्योंकि सदगुरु विशाल देव के ये छत्र छाया में आए हैं, संतों के सानिध्य में आए हैं और अपने कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए जो है कष्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो है घर में बड़े आराम से रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक से सब व्यवस्था घर के समान कहाँ हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है जो कुछ है रूखा फीका, जो कुछ है सो आपका लीजिए ताहि निभाहि। जो कुछ अच्छा बन गया हो वो जो है आपका है, जो कुछ ना बन पाया हो वो मेरे जो है मत्थे छोड़ दो, हमारे कोटे में उसको छोड़ दो, उसको गुरु महाराज पूरा करेंगे। और गुरु महाराज हमारे ही नहीं हैं, गुरु महाराज आप सबके हैं, आप सब लोग हमारे हो, गुरु महाराज के हो, सबके हो और सब हमारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में और अभी आगे की रूपरेखा सद्भावदास बताएंगे। बोलो सद्गुरुदेव की, सद्गुरु विशाल देव की पावन तिथि तपेंती दिवस के अवसर पर दूर दराज से पधारे हुए संत महात्मा, भक्त सज्जन, प्रेमी नेमी सबको मुझदास की ओर से, संस्था की ओर से लाख लाख धन्यवाद।
कार्यक्रम समापन की ओर है। सत्संग यहीं पर विराम होता है। इस कार्यक्रम में जिनका विशेष सहयोग हुआ है, वैसे तो यहाँ पर जो भी आए हैं और जो भक्त सज्जन नहीं आए हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सबका सहयोग है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा मुझसे निवेदन किया गया है कि जो इस पावन दिवस के अवसर पर सहयोग करते हैं, उनका थोड़ा परिचय जनता के बीच में देना चाहिए आपको। तो मैंने भी अब की बार में थोड़ा जो कुछ भी रिकॉर्ड लिख लिया गया है उसको आपके बीच में रखेंगे। बहुत सारे लोगों का छूट गया है तो उसको बाद से लिख लिया जाएगा, और ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरी समझ में आज सबका लिख लिया हूँ मैंने, और आपके बीच में कुछ बताना चाहता हूँ। भक्त तेज नारायण वर्मा, तिवारीगंज, लखनऊ, इस आश्रम में, इस कार्यक्रम में तो उनका विशेष सहयोग हुआ है। उसके अलावा भी जो नए कमरों का निर्माण किया गया है, उसमें गांव में 2 नए कमरों का निर्माण किया गया है, जिसमें विंडो, दरवाजा, पल्ला, खिड़की जितना भी खर्च है लगभग 60,000 रुपये कीमत का, वो भक्त श्री तेज नारायण वर्मा, तिवारीगंज, लखनऊ की ओर से किया गया है। इसके अतिरिक्त 1 कुंटल चावल, 50 किलोग्राम दाल, रिफाइंड 1 टीन तेल, सरसों का तेल और 18 कंबल आश्रम को सहयोग के रूप में प्रदान किया गया है। उन्होंने तेज नारायण वर्मा ने आश्रम को मतलब समर्पित किया है दान के रूप में। और राजकुमार वर्मा, लक्ष्मणपुर, बाराबंकी, 2 बोरी मतलब 1 कुंटल शक्कर, 200 रुपया। संत श्री गंभीर साहब जी, संत समाज बाराबंकी, भ्रमणशील संत, 1 बोरी शक्कर, 50 किलो। संत श्री सदगुण साहब जी, 1000 रुपया। और भक्त रजनीश वर्मा, फतेहपुर, ये रहला मऊ के रहने वाले हैं, जो दाल का काम करते हैं, 20 किलो लैया इन्होंने प्रदान किया है सत्संग कार्यक्रम के लिए। सत्य विकास मिश्रा, लखनऊ, 1000 रुपया संतों की पूजा के लिए। संत सेवा अक्षय कोष हेत, संत सेवा अक्षय कोष हेत स्वर्गीय माता शुभ कुमारी थापा, धुम्बाराही, काठमांडू, नेपाल, 5000 रुपये। भगवती मौर्य, करनैलगंज, बाराबंकी, भगत जी मौर्य, करनैलगंज, बाराबंकी, 1000 रुपया। अर्जुन सिंह उधरौरा, अनूपपुर, फैजाबाद, 200 रुपया। छोटे लाल वर्मा, दुकानदार, मझगवा शरीफ, 1000 रुपया। सचिन कुमार वर्मा, सत्येंद्र कुमार वर्मा, मझगवा शरीफ, 200 रुपया। चंद्रिका प्रसाद वर्मा, मंगरीपुरवा, 500 रुपया। और मकुंदी लाल वर्मा, सेवानिवृत्त, कानून गो, नंदना, 100 रुपया। बहुत सारे कहाँ। आदर्श पटेल नेता, 500 रुपया। इसके अलावा बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। मायाराम वर्मा, मीरापुरवा, सबका नाम तो कहाँ तक लिया जाएगा, लेकिन कुछ खास लोगों का नाम मैंने इसलिए ले लिया है कि उनको पता चल जाए कि आपका पैसा सहयोग में लग चुका है। श्रीमती राम दुलारी देवी, धर्म पत्नी विद्या प्रसाद वर्मा, मुंजापुर ने 10,000 रुपये संत विशाल साधना स्मारक विकास निर्माण संदर्भ की परिपूर्णता हेतु सहर्ष समर्पित किया है। इनको शुभकामनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त प्रकट इस विशाल स्मारक, तपोभूमि, कुंज एवं विशाल महोत्सव हेतु जिन जिन श्रद्धालुओं ने अपना अमूल्य अन्न, धन एवं जन मन से सेवा सहयोग समर्पित किया है, उन सभी को हमारी ओर से सतत कल्याण कामना।